हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था अबंडांटिया गांव। जिंदगी आराम से चलती थी, जैसे कुदरत चाहे। गांव वाले खुश थे, उनका दिन ईमानदारी से काम करके और छोटी छोटी खुशियों में बीतता था। खेतों में हंसी गूंजती थी, सुनहरे गेहूं के पौधे हवा में झूमते थे। ताजी बनी रोटी की खुशबू हवा में फैली रहती थी, जो उनके आसपास की भरपूरता को दिखाती थी। हर दिन पिछले दिन जैसा ही होता था, परंपरा और समुदाय के धागों से बुनी एक कहानी। गांव वाले मिलजुल कर रहते थे। उनकी जिंदगी अबंडांटिया के बीच में खड़े बरगद के पेड़ की शाखाओं की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। यह पेड़, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं, एक खामोश रक्षक था। इसकी फैली हुई शाखाएं कई पीढ़ियों को छाया और आराम देती थीं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता, जमीन पर लंबी परछाइयां पड़ती, गांव वाले अलाव के पास इकट्ठा होते। बहादुरी और ज्ञान की कहानियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, हवा में गूंजती। बुजुर्ग गांव के इतिहास के बारे में बताते, उनकी आवाज में गर्व और श्रद्धा होती। अबंडांटिया एक ऐसी जगह थी जहां समय रुक सा गया था, बाहरी दुनिया की अराजकता से अछूता एक सुरक्षित स्थान। जाने पहचाने खेतों से परे एक रहस्यमयी धुंध में छिपा हुआ था विस्परवुड। यह प्राचीन जंगल अपने ऊंचे पेड़ों और छिपे हुए रास्तों के साथ हमेशा से गांव वालों के लिए रहस्य और उत्सुकता का स्रोत रहा था। कहानियों में इसकी गहराई में छिपे अजीब जीवों के बारे में बताया जाता था, जिनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमकती थीं। हवा में फुसफुसाते हुए शब्द उस शक्ति की ओर इशारा करते थे जो विस्परवुड में रहती थी। एक ऐसी शक्ति जो किसी की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। ऐसा कहा जाता था कि जंगल में जीवन के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब हैं, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो उन्हें खोजने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। फिर भी डर एक शक्तिशाली बाधा था। गांव वालों का मानना था कि विस्परवुड आश्चर्य और खतरे दोनों का स्थान था। वे उन लोगों के बारे में बात करते थे जो इसकी गहराई में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी आत्माएं जंगल की पकड़ में हमेशा के लिए खो गईं। बुजुर्गों ने युवाओं को बहुत करीब भटकने के खिलाफ चेतावनी दी। उनकी आवाज में सावधानी और चिंता थी। विस्परवुड एक रहस्य बना रहा, फुसफुसाती कहानियों और अनकही आशंकाओं का स्थान। यह अबंडांटिया की शांति के बिल्कुल विपरीत था। एक निरंतर याद दिलाता था कि परिचित से परे अज्ञात है। अर्जुन, एक युवक जिसकी आंखें आसमान की विशालता को दर्शाती थीं, अलग था। उसके पास ज्ञान की एक अदम्य प्यास थी, परिचित क्षितिज से परे के रहस्यों को उजागर करने की लालसा। जहां दूसरों को दिनचर्या में आराम मिलता था, अर्जुन को रोमांच की चाहत थी। उसका दिल कुछ और चाहता था, एक ऐसा उद्देश्य जो अबंडांटिया की सीमाओं से परे हो। अर्जुन घंटों बुजुर्गों की कहानियां सुनता रहता, उसका दिमाग सवालों से भरा रहता। वह विशेष रूप से विस्परवुड की कहानियों की ओर आकर्षित था। इसके रहस्य ने उसकी आत्मा में एक लौ जगाई। वह इसके जादू को खुद अनुभव करना चाहता था, इसके पत्तेदार आलिंगन में छिपे रहस्यों को उजागर करना चाहता था। खतरे की कहानियों ने अर्जुन के उत्साह को कम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसके साहस को साबित करने की इच्छा को हवा दी। उसका मानना था कि असली ताकत अपने डर का सामना करने में है, आराम की सीमाओं से बाहर निकलने में है। विस्परवुड अपने सभी रहस्य और खतरे के साथ उसे बुला रहा था, उन सवालों के जवाब देने का वादा कर रहा था जो उसने पूछने की हिम्मत भी नहीं की थी। एक शाम जब सूरज अबंडांटिया पर लंबी परछाइयां डाल रहा था, अर्जुन गांव के बुजुर्ग लीलावती नाम की एक महिला के पास गया, जो अपने ज्ञान और करुणा के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, फिर भी एक युवा चिंगारी थी जो जीवन भर के अनुभवों को दर्शाती थी। उसकी उपस्थिति से शांति का एहसास होता था, एक ऐसी शांति जो जीवन के उतार चढ़ाव की गहरी समझ से आती थी। आशा और घबराहट से भरे दिल के साथ अर्जुन ने विस्परवुड में जाने की अपनी इच्छा प्रकट की। उसने ज्ञान की अपनी लालसा के बारे में बताया, अपने इस विश्वास के बारे में कि जंगल में उसकी नियति की कुंजी है। लीलावती ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी निगाह अलाव की टिमटिमाती लपटों पर टिकी थी। उसकी झुर्रियों वाली उंगलियां धीरे से उसकी प्रार्थना की माला सहला रही थी। जब अर्जुन खत्म हुआ तो उन पर एक भारी सन्नाटा छा गया। लीलावती आखिरकार बोली। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश थी, लेकिन गहरी चिंता से भरी थी। अर्जुन, उसने शुरू किया,
विस्परवुड कोई खिलवाड़ करने की जगह नहीं है। यह शक्ति का स्थान है, हाँ, लेकिन बहुत खतरे का भी। कई लोग इसकी गहराई में प्रवेश कर चुके हैं, पूर्णता के वादों से लालच में, लेकिन बहुत कम लोग लौटे हैं।